फिर से स्वागत है आप लोगों का अनबॉक्स योर मोबाइल में, जहां हम लोग प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी देते हैं और वो प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे भी बिकते हैं। रिव्यूज करने का सबसे मेन पर्पस यही है कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट का बारे में पता चले और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाए। किस तरीके की वारंटी हम लोग देते हैं, किस तरीके का सपोर्ट है हमारा और कैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए आज जान लेते हैं गूगल पिक्सल 4 जनरेशन 1 के बारे में, जो कि अनाउंस हुआ था 10 मई 2023 को और रिलीज हुआ था 27 जून 2023 को। गूगल पिक्सल का ये पहला जनरेशन था फोल्ड का और ये 7.6 इंचेस के साथ आता था। इसका जो रेजोल्यूशन था वो था 1840x2208, 378 ppi डेंसिटी थी इसकी और ये कवर डिस्प्ले थी। कवर डिस्प्ले मतलब फोल्डेबल फोन था। OLED पैनल था इसके अंदर और 120 हर्ट्ज का SDR डिस्प्ले था कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ, जो कि विक्टस है। ओके, OLED 120 हर्ट्ज, कोई बात नहीं। ओके, डायमेंसिटी की बात। OLED 120 हर्ट्ज, SDR एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस इसके अंदर आता था। जब भी हम इसको अनफोल्ड करते थे तो ये बन जाता था 7.6 इंचेस का, और जब हम इसे फोल्ड करते थे तो इसकी फ्रंट जो डिस्प्ले थी वो फंक्शनल थी 5.8 इंचेस की, जिसका रेजोल्यूशन था 1080x2092, जिसकी पिक्सल पर इंचेस है 408। 1200 निट्स की इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी थी। बेसिकली निट्स तब यूज होता है जब हम इसको धूप में लेके जाते हैं, तो जितना ज्यादा निट्स होगा उतनी अच्छी क्लियरिटी आएगी। अभी आप फोन पे देख सकते हैं, ये पूरी सनलाइट में मैं देख रहा हूँ फोन को और एकदम क्लियर विजिबल चीज आती है, तो इतनी कोई इशू आता नहीं। OLED पैनल बहुत अच्छा है। अभी बात करते हैं इसकी प्लेटफॉर्म की। ये Android 13 के साथ आता था और ये अपग्रेडेबल है Android 15, और उसके बाद भी 5 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो मतलब अभी आप बहुत लंबे टाइम तक इसको यूज कर सकते हो। गूगल का टेंसर G2 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर था, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है। आप गेमिंग भी कर सकते हो, कॉलिंग, वीडियो, नेटफ्लिक्स, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इसके अंदर जो GPU आता है वो आता है Mali G710 MP7, जो कि एक अच्छा डिसेंट गेमिंग प्रोसेसर है और आप PUBG जैसे गेम, Fortnite जैसे गेम बहुत अच्छी तरह खेल सकते हो इसके अंदर। अब इंटरनल मेमोरी की बात करें तो ये 2 वेरिएंट में आता था, 256 GB 12 GB रैम के साथ और 512 GB वो भी 12 GB रैम के साथ। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, 256 GB और 512 GB, ये अवेलेबिलिटी है। UFS 3.1 का इसके अंदर इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो है UFS 3.1, तो फास्ट है इसका बेसिकली ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर। अभी बात करते हैं कैमरा, क्योंकि गूगल के जो फोन्स होते हैं वो कैमरा ओरिएंटेड होते हैं, कैमरा उनका बहुत प्रीमियम होता है। तो बात करते हैं इसका जो कैमरा है, कैमरा सेटअप, वो 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है ऑप्टिकल जूम के साथ, और 10.8 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड जो है कैमरा है। ओके, और ये सारे जो कैमराज हैं ये कुल मिलाकर आपका 4K 30 FPS और 60 FPS पे ये रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, 1080p भी कर लेते हैं, 720p भी कर लेते हैं, 4K भी कर लेते हैं। अगर आप स्लो मोशन पे देखोगे तो स्लो मोशन ये अप टू 240 FPS तक चले जाता है, जो कि बहुत डिसेंट है। अब इसकी सेल्फी कैमरा की बात करते हैं। जो सेल्फी कैमरा है इसका वो है 8 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है। तो आपके जो बुके शॉट्स हैं फ्रंट कैमरा से वो भी बहुत अच्छे आते हैं, और HDR है, पेनोरमा शॉट सब ले सकते हो आप इसके अंदर। HD कैमरा, HDR एनेबल्ड है, और ये भी 4K 30 FPS और 60 FPS में रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम। 1080p में भी तो करेगा ही करेगा, 4K में भी करेगा। अब इसके अंदर जो हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, बेसिकली जो है इसके नेटवर्क से रिलेटेड, जो लोग को बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई 4G या 5G, तो GSM, CDMA, HS, PA, EVDO, LTE और 5G ये सारे ये बैंड सपोर्ट करता है, नेटवर्क बैंड। तो आप कोई भी सिम कार्ड लगाओ, कोई भी इसके अंदर आप नेटवर्क प्रोवाइडर यूज करो, ये प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि ये फैक्ट्री अनलॉक डिवाइस है और हम लोग फैक्ट्री अनलॉक डिवाइस ही मंगाते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कैसे भी यूज करें। अब जो सबसे मेन प्रॉब्लम और कंसर्न लोगों का होता है कि वेट कितना है। वेट है इसका 283 ग्राम्स। एक फोल्डेबल फोन के हिसाब से ठीक ठाक वेट है। रीजन इसका ये है क्योंकि पूरा बिल्ड है मेटेलिक और ग्लास। ठीक है, तब टाइटेनियम फ्रेम नहीं आते थे, तब स्टेनलेस स्टील आता था या प्लास्टिक बिल्ड आता था। तो ये मेटल फ्रेम और ग्लास का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा हैवी होगा बट प्रीमियम बहुत ज्यादा लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये IPX8 वाटर रेजिस्टेंट है, तो अगर आप बारिश में लेके जा रहे हो और अगर ड्रॉपलेट्स पड़ रही है या फिर हल्का पानी का स्प्लैश है तो ये संभाल लेगा, आपका खराब नहीं होगा फोन बिल्कुल भी।
ठीक है। और अब बात करते हैं इसके अंदर इसके सबसे मेन चीज की, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, ग्रायो प्रॉक्सिमिटी, ये सब के सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। ये सारे फीचर्स इसके अंदर है, मतलब जितने भी एक फ्लैगशिप में फीचर्स होते हैं ना, ये सारे फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि ये फोल्डेबल फोन जनरेशन फर्स्ट है तो इसके अंदर कोई कमी मिलेगी। कमी इसके अंदर कोई भी नहीं मिलेगी। अभी बैटरी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कंसर्न ये होता है कि सर बैटरी कितना देगी, कितना परफॉर्मेंस देगी। तो देखिए, ये फ्लैगशिप डिवाइस है और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, फ्लैगशिप डिवाइस से हमें कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि हम आज चार्ज करें और 4 दिन तक वो चलता रहे। ऐसा नहीं होता। सुबह आप चार्ज करोगे, अच्छा यूज करोगे एकदम बढ़िया तरीके से, तो रात तक चलेगा बिल्कुल बढ़िया। हो सकता है अगले दिन भी चले अगर आप मॉडरेट यूज कर रहे हो। बट अगर आप गेम्स हर टाइम खेल रहे हो तो आपको दूसरी बार चार्जिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर के हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग है। तो बैटरी की जब बात करें तो बैटरी की एमएएच बता देता हूँ। 4821 एमएएच की बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, लाइव पॉलीमर, जो की बहुत अच्छा डिसेंट बैटरी बैकअप आपको देती है। मतलब लगभग 5000 mAh की बैटरी मान के चलिए आप, 150-200 ही mAh का है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप S23 24 अल्ट्रा देखें 25, तो उसके अंदर आज भी 5000 mAh की ही बैटरी आती है, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर बात करते हैं, इसके फ्रंट स्पीकर और इसका लाउड स्पीकर दोनों ही काम करता है। इसके अंदर ऑडियो जैक नहीं मिलता। ऑडियो जैक को हम टाटा बाय बाय कह चुके हैं सारी कंपनीज वाले बहुत टाइम पहले से, तो इसके अंदर वो चीज नहीं मिलेगी। उसको छोड़ के आपको सारी चीज मिलेगी। बाकी अब मैं रिव्यू देता हूँ कि ये फोल्डेबल, इसका एक्सपीरियंस कैसा है। सही, फोल्डेबल एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। फ्रंट की जो डिस्प्ले है वो पूरी फंक्शनल है, आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर इनर डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, आप आराम से इसके अंदर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो। एंड आप इस फोन को खरीद सकते हो। आज के डेट में भी ये फोन उतना ही बढ़िया है जितना पहले भी था। तो आप फ्री होकर अपना वरी लेस माइंड लेकर आइए एंड प्रोडक्ट को बाय करिए। हम इसकी 1.5 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। बस फिजिकल डैमेज ना हो तो हम सब करके देते हैं। बस कस्टमर को ये ध्यान रखना होगा कि वो गिरा के ना तोड़े। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो हमारी सपोर्ट सर्विस सेंटर टीम बैठी हुई है आपकी सर्विस करने के लिए और आपको असिस्ट करने के लिए 24/7। आप प्लीज कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आपने हमारी वेबसाइट से बाय करा है, और अगर नहीं भी करा है तो भी आप इन्फॉर्मेशन नीचे डालिए कि आपको ये प्रोडक्ट कितना प्यारा है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।